हेलो टू एवरीवन। देखिए, आपके ट्रेसिंग ऑफ पोलर कर्व जो है आर थीटा फंक्शन में जो आपके फंक्शन रहते हैं उनको अपन पोलर फॉर्म ऑफ द कर्व कहते हैं, या कोई भी फंक्शन की पोलर फॉर्म होती है। एक्स वाई में आपने कार्टेशियन का कर्व ट्रेसिंग का एक मेथड देखा था, बट इसका क्वेश्चन नहीं है, तो अभी आज आपको पोलर कर्व के लिए भी क्वेश्चन और उसका मेथड बताया जा रहा है, और कार्टेशियन के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पिछले 3-4 सालों से रिपीट हो रहा है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो इस साल के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे ये रिजर्व के तौर पर आपको कर्व ट्रेसिंग मैंने बताया था कि आपको एसिम्प्टोट्स मिल जाता है, तो आप एसिम्प्टोट्स का थ्योरिकल मेथड अटेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि पोलर कर्व की ट्रेसिंग के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले इसमें भी सिमेट्री देखी जाती है, तो सिमेट्री के अंदर थीटा के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए जैसे r इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है a इंटू वन प्लस कॉस ऑफ थीटा, इस तरह से ये एक पोलर कर्व है, कार्डियोइड की इक्वेशन है। क्लियर? इसी तरह से और भी ऐसे कोई भी इक्वेशन आती है, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे a इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा है, तो इस तरह से कोई भी एक r और थीटा की फंक्शन आ सकती है। तो इसमें देखते हैं सिमेट्रिसिटी कैसे लगाते हैं कि जो थीटा दिया हुआ है वहां पे आपको माइनस थीटा रखना है, मतलब थीटा की जगह पे माइनस थीटा रख के फिर इस वैल्यू को वापस देखना है। अगर जैसे आप इस फंक्शन में आप थीटा की जगह माइनस थीटा रखता हो तो कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा रहता है, वो क्या रहेगा, कॉस ऑफ प्लस थीटा ही रहता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो ऐसे फंक्शन के अंदर सिमेट्री ये कहती है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल टू इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन कौन सी होती है? ये आपकी इनिशियल लाइन है जिसको अपन एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन है। क्लियर? ये ध्यान रखना चाहिए। इसके पास में इनको बाइसेक्ट करने वाली ये जो लाइन रहती है ये पाई बाय 4 लाइन है, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए अपन 3 पाई बाय 4 लाइन कह सकते हैं। देन आपको सबसे पहले थीटा को माइनस थीटा में बदलना है, फिर देखना है इसमें वैल्यू रख के। अगर कॉस का फंक्शन होगा तो 100% वो चेंज नहीं होगा, साइन का फंक्शन होगा तो वो चेंज होगा, तो वो फिर इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक नहीं होगा। अदरवाइज अगर इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा इनिशियल लाइन के, मतलब इसके ऊपर जितना पार्ट रहेगा उतना का उतना पार्ट नीचे भी रहेगा, ये दैट इज सिमेट्रिक। फिर आपको देखना होता है कि पाई माइनस थीटा रखा जाए। यहाँ पे पाई माइनस थीटा रखने पर भी कोई फर्क नहीं गिर रहा है, एफ ऑफ थीटा ही आ रहा है, आपका मूल फंक्शन नहीं आ रहा है, तो फिर वो पाई बाय 2 के सिमेट्रिक होता है, मतलब वाई एक्सिस के दोनों तरफ फैला रहता है। इस तरह से फिर उसके बाद पाई बाय 2 माइनस थीटा रखने पर कोई चेंज नहीं होता है, तो वो पाई अपॉन 4 इस लाइन के सिमेट्रिक रहेगा, आधा इधर रहेगा और आधा इधर रहेगा। तो इस तरह से ये सिमेट्रिसिटी के प्रमुख बिंदु है। फिर लास्ट सिमेट्रिसिटी, इसको याद रखिएगा, ये तो एंगल के अकॉर्डिंग थी। फिर आर को आपने माइनस आर बदला, दैट मीन्स आर का साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ आर को माइनस आर लिखने पर कोई चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो जब आर को माइनस आर में बदला जाता है, कर्व अनअल्टर्ड इफ इवन पावर होगी तो वहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन सिमेट्रिकल टू पोल, तो फिर वो सिमेट्रिक किसके रहेगा, जो पोल मतलब जो आपका ओरिजिन है उसके सिमेट्रिक कर्व रहेगा। और उसके बाद आते हैं पोल एंड ओरिजिन, ये कैसे पता करते हैं? तो पोल और मतलब पोल के ऊपर उसका बिहेव कैसा है, पास होता है या नहीं होता है, जिसको अपन ओरिजिन से अपन जैसे x0 रख के y0 आता है तो ओरिजिन से पास होता है, ऐसे पोल से पास होगा नहीं होगा। मान लीजिए थीटा का कोई एक वैल्यू रखते हैं अंदर और r इक्वल टू 0 आ जाता है अपने पास में। क्लियर? जैसे इस फंक्शन में मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू मैंने पाई रखा है यहाँ पे, तो पाई पे कॉस ऑफ पाई कितना रहता है आपके पास में, -1 रहता है, तो ये -1 और +1 0 हो जाएगा, तो r बराबर 0। दैट मीन्स ये जो कर्व है यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है वो 100% पोल से पास होगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि थीटा की किसी वैल्यू अल्फा के लिए r 0 है तो कर्व पासेस द पोल, और यही वैल्यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पोल कहलाती है, थीटा इक्वल टू अल्फा। फिर इंटरसेक्शन, तो जब कर्व का इंटरसेक्शन, जब उसका इंटरसेक्शन एंगल फाई निकाला जाता है, फाई एंगल होता है रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक कंडीशन बना के। मान लीजिए ये इसकी टेंजेंट है जो साई एंगल बनाती है, और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सपोज r एंड थीटा है, और इसको पोल से मिलाया हुआ है आपने। क्लियर?
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है ये एंगल फाई रहता है, मतलब टेंजेंट और पोलर का, ये जो पोलर कहलाती है आर है वो इसकी पोलर है और ये अपना टेंजेंट है। तो पोलर और उसके बीच का एंगल tan फाई डिफरेंशिएट करके r इंटू डी थीटा डी अपॉन आर से निकाल सकते हैं tan फाई, और tan फाई की हेल्प से अपन फाई एंगल भी निकाल सकते हैं। क्लियर? ये स्टेप आपको लिखना होता है। करने के लिए यहाँ से आपके शुरू होगा, पहले सिमेट्रिसिटी देखनी है, सिमेट्रिसिटी वाला मेन पार्ट है, फिर एसिम्प्टोट्स अगर है तो कोई यूजुअल मेथड लगा के निकाली जाएगी, अदरवाइज नहीं निकाली जाएगी। इसके अंदर एसिम्प्टोट्स का पता लगेगा कैसे कि थीटा का कोई एक वैल्यू है, मान लीजिए थीटा इक्वल टू ए रखने पर अगर r टेंस टू इनफाइनाइट चला जाता है तो वो उसकी एसिम्प्टोट्स कहलाती है थीटा की वैल्यू। तो आप रख के देख सकते हैं। अब जैसे साइन और कॉस का फंक्शन है तो आप जानते हो ये फाइनाइट रहते हैं, साइन और कॉस -1 और +1 के बीच में तो इनफाइनाइट जाना ही नहीं है। तो साइन कॉस से बने हुए जितनी भी पोलर कर्व है उनमें कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट, फिर आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रख के पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखते जाओ और आर के वैल्यू लेते जाओ, 0, 30, 45, 60, 90, 90 प्लस 30, 90 प्लस 45, 90 प्लस 60, फॉर्मूला लगा लगा के 90 प्लस थीटा के कन्वर्सन से 180 तक आप एक टेबल बना सकते हो, और उससे बड़ी टेबल भी एक लंबी सी, जैसे आप क्लास 9-10 में ग्राफ बनाते थे एक्स और वाई में, वैसे का वैसे आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, इधर लिख देना है आर और इधर लिख देना है थीटा, यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री समथिंग, और एक टेबल बना दीजिए। फिर रीजन, तो आर का वैल्यू इमेजनरी कहाँ पे है, जहां इमेजनरी होगा वहां पे कर्व का कोई पार्ट नहीं होगा। ये स्टेप आप बता सकते हो कि थीटा के वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रियल पार्ट है और उसके अलावा इमेजनरी है, तो उसको बता सकते हैं। और लास्ट में मेक अ टेबल, जो मैंने यहाँ पे 5th पॉइंट में बनाया है, इसी की हेल्प लेनी है स्टेप 5 से। टेबल बना के फिर कुछ पॉइंट लगा दो और सिमेट्री को देखते हुए आप उसका कर्व बना दो। तो ये था पोलर कर्व का ट्रेसिंग का मेथड, और इसके ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं, ताकि पोलर कर्व की ट्रेसिंग भी क्लियर हो जाए। और कार्टेशियन का भी एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसको कर लो, और बाकी अपने सिलेबस को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। आपके पास कल का दिन है, एक दिन बचा है, तो आप बीक्यू वाले तो पहले फ्री हो जाओ। आफ्टर दैट जो अदर यूनिवर्सिटी है, जेएनयू के एग्जाम होने वाले हैं, एमएलएसयू के होने वाले, वो भी हमारे चैनल पे बने रहे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए। देखिए आपको बहुत आसान तरीके से हमारे चैनल पे बताया जा रहा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई इसमें आपको नहीं लैंग्वेज या कोई मेथड यूज नहीं किया जा रहा है। साधारण नॉलेज से भी आप आराम से समझ सकते हैं, इसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जा रहा है। तो बने रहे चैनल पे, एक बार फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने तैयारी पे लग जाइए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।